जय मसीह मंडली, प्रेज द लॉर्ड। आज ये नया दिन के लिए हम फिर से परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है हमारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका करुणा और उनका दया अतल है, कभी खत्म नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। दिन प्रतिदिन नया नया हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज ये सुबह समय में परमेश्वर का वचन हम देखने जा रहा है। दो शरीर के बारे में, 2 टाइप्स ऑफ बॉडी के बारे में हम लोग देखेंगे। आज वचन पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का सबसे पहले 40 पद पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट्स रीड फ्रॉम द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस chapter 15 verse 40. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind and the glory of the earthly is of another. स्वर्गीय देहा है और पार्थिव देहा भी है, परंतु स्वर्ग देहा का तेज और है और पार्थिव का और है। आमेन, हालेलुया, प्रेज। देयर आर 2 kinds of bodies, दो किस्म का शरीर है। एक स्वर्ग का शरीर और दूसरा पार्थिव शरीर, मतलब संसारिक शरीर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपका शरीर कौन सा शरीर है? ये दो में से कौन सा शरीर है आपका शरीर? आप सोच रहा होंगे, बोल रहा होंगे, मैं तो संसार में हूँ, संसार का शरीर ही होगा बोल के आप सोच रहा होंगे। You may be thinking that you are on this earth and you have earthly flesh, earthly bodies. Yeah, there are earthly bodies, पार्थिव शरीर है। लेकिन वचन में यह भी कहा है एक स्वर्ग का शरीर भी है। आज यदि आप स्वर्ग का शरीर में जी रहे हो तो आप जरूर आशीषित होंगे। लेकिन आप पार्थिव शरीर, संसारिक शरीर में होकर आप रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप श्रापित हो जाएंगे। इसीलिए स्वर्ग का शरीर में रहना जरूरी है, ताकि ये शरीर के द्वारा, ये देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। स्वर्ग का देह से परमेश्वर का महिमा होता है, स्वर्ग का शरीर से, स्वर्ग का बॉडी से परमेश्वर का महिमा होता है। अर्थली बॉडी से परमेश्वर का महिमा नहीं होता। तो ये दोनों में से आप कौन सा शरीर को लेकर चल रहा है? Among these 2 bodies, what kind of bodies are you having? And what kind of bodies are you carrying? कौन सा वाला शरीर को भोग के आप चल रहे हैं? अभी इस वक्त अपने आप को जांच लीजिए। और दूसरा वचन पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 48 वचन में। As was the man of dust, so also are those who are of the dust, and as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Praise the Lord. जैसा वो मिट्टी का था, वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वो स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी है जो स्वर्ग है। आमेन, हालेलुया। जैसा पार्थिव देह, पार्थिव शरीर है, जैसा संसारिक शरीर है, वैसे ही मिट्टी का था। लेकिन जैसा स्वर्ग का शरीर है, वैसे ही वे भी है जो स्वर्ग है, स्वर्ग का शरीर। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये शरीर जो हम पहन के इस शरीर को, इस देह को लेकर हम चल रहा है, जिस देह में है, ये देह परमेश्वर का होना जरूरी है, स्वर्ग का होना जरूरी है, संसार का नहीं। ये देह स्वर्ग का देह होना चाहिए। दिस बॉडी शुड बी द बॉडी ऑफ हेवन, नॉट द बॉडी ऑफ अर्थ। क्यों? हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिस दिन अपना शरीर में आप और मेरा सारे पाप को लेकर क्रूस पर, उस क्रूस पर जब मरा, उस दिन ये पार्थिव शरीर का जो जीवन है वो नष्ट कर दिया, मरवा दिया है। The day Jesus carried our sins on his body and died on the cross, here right behind me, on the cross, from that day our earthly bodies died.
जैसा वो मरा हुआ में से जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, आप और मेरा शरीर जो है नया शरीर, मतलब स्वर्ग का शरीर बना दिया है। आमेन। इसलिए जैसा आप और मैंने बैप्टिज्म लिया, पानी का बपतिस्मा, वैसे ही जैसा पानी में हम डूबा, वैसे ही हमारा पार्थिव शरीर, संसारिक शरीर जो है मर गया, नष्ट हो गया। और जैसा हम पानी से हम बाहर निकला है, हमारा शरीर जो है नया हो जाता है, नया सृष्टि। ओ हालेलुया, संसार का शरीर नहीं, स्वर्ग का शरीर बन गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अच्छा बात है। ओ हालेलुया। इसीलिए आप और मैं ये शरीर में होकर हम स्वर्ग का सेवा करना है, परमेश्वर का सेवा करना है, परमेश्वर का महिमा करना जरूरी है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू लॉर्ड। ओ 48 में हम लोग पढ़ेंगे फिर से। वो 48 में, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्ग है। आमेन। जैसा संसार है वैसा पृथ्वी है, वैसे पृथ्वी का शरीर भी है, लेकिन सेम ऐसे ही जैसा स्वर्ग है और स्वर्ग का शरीर भी है। तो आप और मैं विश्वासी, अब हमारा शरीर जो है स्वर्ग का शरीर हो गया है, बन गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी आप और मेरा काम क्या है, 49 में 49 वर्ष में ऐसे लिखा है, जस्ट एज वी हैव बोर्न द इमेज ऑफ द मैन ऑफ दस, we shall also bear the image of the man of heaven. Amen. Hallelujah. और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आमेन। हालेलुया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हमने मिट्टी का शरीर का रूप धारण लिया था, वैसे ही अभी मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, नया जन्म लेने के बाद, न्यू बोर्न अगेन होने के बाद में, नया जन्म लेने के बाद में आप और मैं स्वर्ग का रूप का धारण करना जरूरी है। आमेन। वी नीड टू टेक द इमेज, वी नीड टू, ओ हालेलुया, वी शैल आल्सो बेयर द इमेज ऑफ द मैन ऑफ हेवन। स्वर्ग का देहा, स्वर्ग का रूप धारण करेंगे। वी शुड लिव लाइक ए हेवनली पीपल, वी शुड लिव ए हेवनली लाइफ। स्वर्ग का जीवन अब आप और मैं ये देहा में जीना है। तो वचन में फिर लिखा है, आप और मेरा ये शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहले प्रभु को पाने से पहले हमारा ये शरीर एक पाप का मंदिर थे, एक डाकू लोग का कुआर थे, और एक श्रापित शरीर था। लेकिन जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन से आप और मेरा ये देहा शरीर, पवित्र शरीर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मंडली, आप विश्वासी प्रभु में आने के बाद में आप और मैं संसारिक व्यक्ति नहीं, स्वर्ग का व्यक्ति बन के रहना है। Let us carry this body for the glory of God. परमेश्वर का महिमा के लिए ये शरीर को हम चलाएंगे, उपयोग करेंगे। Let us use for the glory of God, since we are now having the heavenly bodies, not the earthly bodies. जैसे कि आप और मैंने अब स्वर्ग का देहा, स्वर्ग का रूप को धारण करते हुए अभी हम जी रहा है। इसीलिए हम संसार का चीजों को नहीं, संसार के लिए नहीं, प्रभु के लिए हम अपना जीवन को जीते हुए ये शरीर में प्रभु का महिमा करते हुए, ये शरीर प्रभु का सेवा करेंगे। ये शरीर प्रभु का अभिषेक को भोग कर, परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ को भोगते हुए आगे बढ़ेंगे और जीवन आशीषित होगा, लाइफ ब्लेसेड होगा। तो याद रखिए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और सेव हो गया, साल्वेशन मिला, उद्धार मुक्ति पाया व्यक्ति है, तो आपका शरीर, आपका देहा अब पार्थिव देहा नहीं है, पार्थिव शरीर नहीं है, संसारिक शरीर नहीं है। आपका शरीर स्वर्ग का शरीर है। योर बॉडी इज अ हेवनली बॉडी, रिमेंबर। सो डू द हेवनली थिंग्स, लेट योर बॉडी डू द हेवनली थिंग्स। आपका शरीर स्वर्ग का काम करे, नॉट द वर्ल्डली थिंग्स, संसारिक चीज नहीं, संसारिक काम नहीं। आप होशियार रहना। So God bless you all and have a blessed day. Praise the Lord. जय मसीह।